हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्कोर बोर्ड चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे देश के कौन कौन से प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, यानी वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम्स में इन दोनों से पूछे जाते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि नेशनल पार्क्स और वन्य जीव अभयारण्य ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य जो होता है उस इलाके में मानवीय गतिविधि मतलब आदमी के आने जाने की अनुमति होती है, ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क्स में आप आ जा भी नहीं सकते हैं। और बता दूं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं इसमें आप परमिशन लेके शिकार कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स में आप जा ही नहीं सकते। तो शिकार करने और चराई करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि कई गांव ऐसे होते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास बसे होते हैं, उसी में बसे होते हैं। तो वहाँ के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए या फिर लकड़ी का जुगाड़ करने या फिर और किसी काम के लिए जंगलों में जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसे लोगों को जाने की परमिशन होती है, लेकिन जैसे ही वो नेशनल पार्क्स में बदल जाएगा, अब वहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं रहेगी। वहाँ पे ऐसे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में आने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है और वह है वेस्ट चंपारण में, बिहार में, ठीक है। गंडक नदी के किनारे ये पड़ता है। ये बिहार का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है, कह सकते हैं, मतलब नेशनल पार्क कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर स्टैग यानी कश्मीरी हंगूल जिसको बोलते हैं, ये किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो कश्मीरी हंगूल दाचीग्राम नेशनल पार्क श्रीनगर में पड़ता है, उसमें पाए जाते हैं। आगे बढ़ें। कौन सी नेशनल पार्क संबंधी निवास प्रजातियां सही नहीं है, इसमें से देखिए मैच कराया गया है। तो कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं, ये सही है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभयारण्य। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर रिजर्व है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? टाइगर रिजर्व है। अच्छा, ये किस राज्य में पड़ेगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है। तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। यहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ये कर्नाटक के कोडागु डिस्ट्रिक्ट और मैसूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, मैसूर का शेर को किस मतलब मैसूर का शेर नाम से किसको पुकारा जाता था, यह भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते हैं आगे। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, ये सही है। लेकिन दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आगे बढ़ें। 1936 में किस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया? 1936 में। इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। जब यह स्थापित किया गया था इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। और यह बंगाल टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए यह पार्क स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला नेशनल पार्क था। आगे बढ़ें। यह है कहाँ पे? तो नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ये टाइगर प्रोजेक्ट में आने वाला पहला नेशनल पार्क था। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1973 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट में ये पहली बार शामिल किया गया था किस नेशनल पार्क को? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। बढ़ते हैं आगे। कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? देखिए, इंडिया के 7 ऐसे नेशनल पार्क जो हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, इनके बारे में मैं बता दूं। इनका पूरा का पूरा लिस्ट है आपके पास। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में पड़ता है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम का है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ेगा। सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में पड़ेगा। और ये है कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। अब हम देख लेंगे कब कब इनको शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसको 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया। काजीरंगा जो पड़ रहा था असम में, ये 1985 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। केवलादेव नेशनल पार्क 1985 में। मानस ये भी पड़ रहा था असम में, इसको शामिल किया गया 1985 में। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स ये उत्तराखंड का है। तो नंदा देवी को शामिल किया गया 1988 में और वैली ऑफ फ्लावर्स जो इसको 2005 में शामिल किया गया। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये 1987 में शामिल किया गया जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और वेस्टर्न घाट्स की जब बात करेंगे, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट जो है ये 2012 में शामिल किया गया। किसमें? तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और एक मिक्स साइट है,
कंचनजंगा नेशनल पार्क ये मिक्स साइट है, ठीक है। ये मतलब आपका ये कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब कुछ इसमें शामिल है, उसको मिला के शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो इसको शामिल कब किया गया? 2016 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुंदरवन नेशनल पार्क ये किस देश के नज़दीक पड़ता है? तो सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल के नज़दीक पड़ता है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में शामिल किया गया था। इसका कुछ भाग आपके भारत में पड़ता है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और कुछ भाग पड़ता है बांग्लादेश में। तो इसको शामिल किया गया 1987 में यूनेस्को में। बढ़ते हैं आगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये मैंने बता दिया, पौड़ी गढ़वाल जिले में 1936 में इसको बनाया था। बाघ के लिए उत्तराखंड में पहली बार इसको स्थापित किया गया था। बाघ प्रोजेक्ट चला था 1973 में, उत्तराखंड में स्टार्टिंग हुआ था। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो देखिए जम्मू कश्मीर में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर होना था दाचीग्राम नेशनल पार्क। और कौन कौन से मैं उसको यहाँ पे बता दूँ आपको। तो पहला हमारा गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यह राजपारिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप हमें बताएंगे कि सलीम अली कौन थे? सलीम अली के बारे में आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये मैंने बताया अभी कि राजस्थान में पड़ता है। यह जो है विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। साइबेरिया से यहाँ पे सारस आते हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक है। जब साइबेरिया में अधिक सर्दी पड़ने लगती है तो वहाँ से सारस उड़ के आ जाते हैं राजस्थान में। आगे बढ़े। एशियाटिक लायंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में वहाँ पे पाए जाते हैं। ये इन्हें भारतीय शेर भी कहते हैं। इनको रेड डाटा बुक में डाल दिया गया, मतलब लुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में ये आने लगे हैं। इनकी इतनी जनसंख्या इनकी कम हो गई है। 1982 में स्थापित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मारिन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में जो है वो मारिन नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं आगे। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसको भारतीय गेंडा भी कहते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में, इसका एक नाम कान्हा किसली नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? मुदुमलाई नेशनल पार्क नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में है। यह कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, मतलब 3 राज्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। वहाँ पे है मुदुमलाई नेशनल पार्क। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो गोवा में सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है भगवान महावीर सेंचुरियन मौलम नेशनल पार्क। ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और भी हैं बहुत सारे, उनको याद करना उतना उचित नहीं है। बढ़ते हैं आगे। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है? तो ओरांग नेशनल पार्क उदलगुड़ी और सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। देहिंग पटकाई कहाँ पे नेशनल पार्क है? तो ये भी असम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। 2004 में इसको स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। कौन सा असम का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम का, काजीरंगा गेंडा के लिए प्रसिद्ध असम का, और नामेरी, ये तीनों हैं असम के। लेकिन दाम्पा टाइगर रिजर्व जो है ये है मिजोरम का, ठीक है। आगे बढ़ें। इंडिया के फर्स्ट मैरिन इकोसिस्टम इको सेंसिटिव जोन कौन सा बना? तो फर्स्ट मैरिन इको सेंसिटिव जोन मैंने पीछे भी बताया था कि यह है गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में। फर्स्ट मैरिन नेशनल पार्क इन इंडिया है। आगे बढ़ें। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ दिया था। ये यूएसए का है, वेस्टर्न यूएसए का है, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ये सब पड़ती है कि इसमें उत्तराखंड में पड़ती है। तो राजा जी नेशनल पार्क जो है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। 1983 में इस नेशनल पार्क को स्थापित किया गया था। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? ये मिजोरम में पड़ता है। डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में असम राज्य के पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये अंडमान जो द्वीप है उस पर स्थापित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सरिस्का एक टाइगर रिजर्व जो है ये अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जंगली जानवरों के लिए कौन सा राजमार्ग खतरा बना हुआ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पड़ता है असम में, और उसी के पास से गुजर रहा है नेशनल हाईवे 37, जिसपे हर साल कुछ जानवर दब के मर जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो ये इसके लिए खतरा बना हुआ है हाईवे 37। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। 1982 में इसको स्थापित किया गया था। यूनेस्को जो है इसको 1988 में अपने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया था नंदा देवी उद्यान को। वन्यजीव संरक्षण हेतु भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हो गई है हैदराबाद। और आप हमें बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है। इसमें राष्ट्रीय वन्यजीव
आनुवंशिक संसाधन बैंक हैदराबाद तेलंगाना में लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में है। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? ये कर्नाटक में पड़ेगा। कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। यह बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत के प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना के अधीन आता है। बढ़ते हैं आगे। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में का जो लोगो है उसमें किस जानवर का चित्र है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसमें जाइंट पांडा इस जानवर का चित्र है। ठीक है, जाइंट पांडा इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आर फाउंड एट, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कोस्टल एरियाज ऑफ अंडमान एंड निकोबार में। ऐसे मैं बात करूँ भारत के राज्यों में कहाँ पाया जाता है, तो ये भीतरकनिका नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, तो उसमें भी ये जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं वो पाए जाते हैं। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित होगा? तो 51th टाइगर रिजर्व जो है वो स्थापित हो रहा है तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि टाइगर स्टेट किस स्टेट को बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बिरुधुनगर और मदुरै जिले के मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्रीविल्लुपुत्तूर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्षेत्र में ये जो नया वाला 51th टाइगर रिजर्व है ये बनने जा रहा है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्या क्या किया जाता है मैं भूल रहा हूँ, सब कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ के क्विज़ करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जुड़िए और क्विज़ कीजिए। धन्यवाद।